राहुल गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेताओं में से एक हैं, जिनका जन्म 19 जून 1970 को नई दिल्ली में हुआ था। वे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के पुत्र तथा देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के प्रपौत्र हैं। राहुल गांधी का बचपन बेहद संवेदनशील परिस्थितियों में बीता, क्योंकि उनके परिवार को लगातार राजनीतिक व्यक्तिगत चुनौतियों का सामना करना पड़ा। प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने दिल्ली और देहरादून के प्रतिष्ठित विद्यालयों से प्राप्त की। बाद में उन्होंने अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय और यूनाइटेड किंगडम के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा हासिल की। उनकी शिक्षा का केंद्र राजनीति विज्ञान और विकास अध्ययन रहा, जिसने उनके दृष्टिकोण को वैश्विक आयाम दिया। राहुल गांधी ने शुरुआती जीवन में राजनीति से दूरी बनाए रखी और लंदन में एक प्रबंधन परामर्श फर्म में कार्य किया। साथ ही भारत लौटकर मुंबई में भी कुछ समय कार्यरत रहे। 2004 में उनके राजनीतिक जीवन की औपचारिक शुरुआत हुई, जब उन्होंने अमेठी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और बड़ी जीत दर्ज की। इसके बाद राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी में धीरे धीरे एक महत्वपूर्ण नेता के रूप में उभरे। उन्होंने कांग्रेस के युवा मोर्चे को मजबूत बनाने का प्रयास किया और भारतीय युवा कांग्रेस तथा NSUI में बड़े पैमाने पर संगठनात्मक सुधार किए। राहुल गांधी ने हमेशा युवाओं, किसानों, गरीबों और समाज के कमजोर वर्गों की आवाज उठाई। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मुद्दों को प्राथमिकता दी और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को लेकर कई योजनाओं पर बल दिया। 2009 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस की सफलता में उनका योगदान अहम माना गया। हालांकि 2014 और 2019 के चुनावों में पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। इन हारों के बावजूद राहुल गांधी ने निरंतर सरकार की नीतियों, विशेषकर बेरोजगारी, किसान संकट, आर्थिक असमानता और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर सवाल उठाए। वे संसद में अपनी आक्रामक भाषण शैली और जनसभाओं में युवाओं से सीधा संवाद करने के लिए जाने जाते हैं। उनका नारा प्यार की राजनीति बनाम नफरत की राजनीति काफी लोकप्रिय हुआ। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा जैसी पहल शुरू की, जिनके माध्यम से वे देश भर के लोगों से सीधे जुड़े और सामाजिक सौहार्द, एकता तथा संविधान की रक्षा का संदेश दिया। राहुल गांधी के राजनीतिक जीवन में अक्सर विरोधियों ने उन्हें अनुभवहीन और अस्थिर नेता के रूप में चित्रित किया, किंतु समय के साथ उन्होंने अपनी छवि को एक जुझारू और संवेदनशील नेता के रूप में मजबूत किया। उनका जीवन अनेक उतार चढ़ाव से भरा रहा, चाहे वह व्यक्तिगत रूप से पिता राजीव गांधी की हत्या का गहरा आघात हो या फिर लगातार चुनावी असफलताओं का सामना। इसके बावजूद राहुल गांधी भारतीय राजनीति में एक स्थायी और महत्वपूर्ण चेहरा बने रहे। वे लगातार लोकतंत्र, समानता, न्याय और भाईचारे के पक्षधर रहे हैं। उनका कहना है कि भारत की शक्ति उसकी विविधता और एकता में निहित है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने विपक्ष में रहते हुए भी कई बड़े मुद्दों को जनता तक पहुंचाया। वे डिजिटल इंडिया, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय जैसे विषयों पर खुलकर बोलते हैं। राहुल गांधी निजी जीवन में सरल, विनम्र और जमीन से जुड़े नेता माने जाते हैं। वे अक्सर साधारण भोजन करते हैं, आम लोगों के साथ समय बिताते हैं और यात्राओं के दौरान सीधे जनता से संवाद करना पसंद करते हैं। उनके जीवन का उद्देश्य राजनीति को सत्ता प्राप्ति का माध्यम न मानकर सेवा का साधन बनाना है। आज राहुल गांधी भारत के उन गिने चुने नेताओं में शामिल हैं जो युवाओं को राजनीति में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करते हैं। उनके आलोचक भले उन्हें कमजोर नेता कहें, लेकिन समर्थकों की नजर में वे लोकतांत्रिक मूल्यों, साहस और सत्य के प्रतीक हैं। राहुल गांधी का जीवन संघर्ष, संवेदनशीलता, त्याग और सेवा का एक अद्वितीय उदाहरण है, जिसने उन्हें भारतीय राजनीति का एक अलग और विशिष्ट चेहरा बना दिया है। राहुल गांधी हाल ही में एक बड़े राजनीतिक विवाद के केंद्र में रहे, जब उन्होंने देश भर में चुनावी प्रक्रिया और मतदाता सूची में गड़बड़ी को लेकर गंभीर आरोप लगाए और वोट चोरी की बात कही। लेकिन जब चुनाव आयोग ने
उन्हें 7 दिनों में शपथ पत्र देकर आरोप साबित करने या सार्वजनिक रूप से माफी मांगने को कहा, तो वह अब तक कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर पाए। 3 राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों ने भी उन्हें चुनौती दी कि यदि वे सच बोल रहे हैं तो शपथ पूर्वक हल्फनामा दें, अन्यथा आरोप निराधार माने जाएंगे। वहीं भाजपा ने पलटवार करते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा उन्हें सीरियल लायर कहा गया और भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डा ने एक गवाह के मुकर जाने के बाद कांग्रेस पर फर्जी प्रचार का आरोप लगाया, जिससे यह विवाद और गहरा गया। इस बीच बिहार के दरभंगा में उनकी अधिकार यात्रा के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प और मारपीट हो गई, जिसमें कई लोग घायल होकर अस्पताल में भर्ती हुए। वहीं जिला प्रशासन ने राहुल को प्रस्तावित विश्राम स्थल के उपयोग की अनुमति भी नहीं दी, जिससे उनकी यात्रा बाधित हुई। 11 अगस्त 2025 को दिल्ली में चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी समेत लगभग 300 विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार किया गया, जबकि हरियाणा विधानसभा के बाहर कांग्रेस विधायकों ने भी वोट चोरी के मुद्दे पर प्रदर्शन किया। भाजपा का आरोप है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जैसे नेता चुनाव आयोग को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं, जबकि राहुल गांधी लगातार कहते हैं कि लोकतंत्र बचाने के लिए यह संघर्ष जरूरी है। राहुल गांधी भारतीय राजनीति के सबसे चर्चित नेताओं में से एक हैं और उनकी लव लाइफ हमेशा से ही मीडिया और जनता के बीच जिज्ञासा का विषय रही है। 19 जून 1970 को जन्मे राहुल गांधी ने दून स्कूल, हार्वर्ड और कैम्ब्रिज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से पढ़ाई की। पढ़ाई के दौरान ही उनकी निजी जिंदगी से जुड़े कई किस्से सामने आए। सबसे ज्यादा चर्चा उनकी इटालियन गर्लफ्रेंड वेरोनिका या जुआनेता के साथ रिश्ते की रही, जिनसे उनकी मुलाकात पढ़ाई के समय हुई थी। दोनों को लंबे समय तक एक दूसरे के बेहद करीब माना गया, यहां तक कि वेरोनिका को कई बार भारत आते जाते और गांधी परिवार के साथ समय बिताते भी देखा गया। उस समय अफवाहें यह भी थीं कि सोनिया गांधी को भी वेरोनिका पसंद थी और उन्हें राहुल की भावी पत्नी के रूप में देखा जा रहा था, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि यह रिश्ता कभी शादी तक नहीं पहुंच सका। इसके अलावा राहुल गांधी का नाम कई अन्य विदेशी लड़कियों से भी जोड़ा गया। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार उनका रिश्ता कोलंबिया यूनिवर्सिटी की एक छात्रा से भी रहा। वहीं 2004 के आम चुनावों के दौरान एक स्पेनिश गर्लफ्रेंड के साथ छुट्टियां मनाने की उनकी तस्वीरें मीडिया में वायरल हुईं, जिन पर विपक्ष ने उन्हें खूब निशाना भी बनाया। हालांकि राहुल गांधी ने इन सब अफवाहों पर कभी कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया। एक समय उनका नाम बॉलीवुड अभिनेत्री करिश्मा कपूर से भी जोड़ा गया, लेकिन बाद में यह महज अफवाह साबित हुआ। राहुल गांधी 55 साल की उम्र के करीब हैं, लेकिन अब तक अविवाहित हैं। जब भी उनसे शादी को लेकर सवाल पूछा गया है, उन्होंने हल्के फुल्के अंदाज में जवाब देते हुए कहा कि वे तभी शादी करेंगे जब उन्हें सही जीवन साथी मिलेगा। कई मौकों पर उन्होंने यह भी कहा कि उनके लिए देश की सेवा और जनता की भलाई किसी भी निजी रिश्ते से कहीं ज्यादा अहम है। हालांकि उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि उनका दिल कई बार टूटा है और वे रिश्तों को लेकर गंभीर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक जिम्मेदारियों और पारिवारिक विरासत ने हमेशा उनकी निजी जिंदगी को पीछे धकेल दिया। राहुल गांधी की लव लाइफ को लेकर चर्चाएं और अफवाहें इतनी ज्यादा इसलिए भी होती हैं क्योंकि वे नेहरू गांधी परिवार से आते हैं, जहां निजी जीवन भी राष्ट्रीय चर्चा का मुद्दा बन जाता है। उनके विरोधी अक्सर उनके अविवाहित रहने और अफवाहों के आधार पर उन पर तंज कसते हैं, लेकिन राहुल गांधी इसे हंसी में टाल देते हैं और कहते हैं कि उनका ध्यान केवल जनता के मुद्दों पर है। कुल मिलाकर राहुल गांधी की लव लाइफ रहस्य, अफवाहों और कुछ वास्तविक घटनाओं का मिला-जुला रूप है। वेरोनिका जैसी विदेशी गर्लफ्रेंड से लेकर मीडिया की चर्चाओं तक कई किस्से बार बार सुर्खियों में आए, लेकिन सच्चाई ये है कि राहुल गांधी ने कभी किसी रिश्ते को सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किया। उन्होंने हमेशा अपनी निजी जिंदगी को गोपनीय रखा और राजनीति पर ध्यान केंद्रित किया। यही कारण है कि उनकी प्रेम कहानी आज भी भारतीय राजनीति की सबसे दिलचस्प पहेलियों में से एक बनी हुई है।